हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर लाइव में। मैं शशिकांत सर आज आपके लिए लेकर धार्मिक आंदोलन के दो पहलू महत्वपूर्ण जो हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म लेकर आया हूं। इस पर विशेष चर्चा की जाएगी। धार्मिक आंदोलन धार्मिक आंदोलन से जैन धर्म और बौद्ध धर्म का नाम पे चर्चा किया जाता है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से पढ़ने से पहले यह समझ लेना जरूरी है कि ये धर्म की उत्पत्ति होती कैसे है, ये धर्म क्यों आया, ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई कि एक नया धर्म, वैदिक धर्म, जबकि पहले भारत का अगर सभ्यता के आधार पर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। लेकिन इसके बाद वैदिक सभ्यता आती है और वैदिक सभ्यता के बाद धार्मिक आंदोलन शुरू होते हैं और धार्मिक आंदोलनों में जैन धर्म उभर कर सामने आता है विश्व पटल पे और बौद्ध धर्म उभर कर विश्व पटल पे सामने आता है। तो धार्मिक आंदोलन, तो जब वैदिक सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष पर थी तो वह धीरे धीरे 600 बीसी आते 600 बीसी के उत्तरार्ध में उस व्यवस्था में, वह वैदिक सभ्यता की उस व्यवस्था में विकृति पैदा हो गई। विकृति, और वह विकृति क्या थी? जैसे वैदिक सभ्यता का स्वरूप था कि वैदिक सभ्यता में वर्णी व्यवस्था को रखा गया है। वर्ण व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर ब्राह्मण को रखा गया और सेकेंड नंबर पे रखा गया क्षत्रिय को, उसके बाद थर्ड नंबर पे रखा गया वैश्य को और अंतिम नंबर पे रखा गया शूद्र को। तो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, तो निम्न वर्ग का जो शूद्र और वैश्य था उनका कार्य था कि ऊपर वाले वर्णों की सेवा करना और समाज में उनका वर्चस्व काफी उच्च स्तर का था और नीचे वाले, निम्न वर्ण वाले जितने भी समाज के वर्ग थे सबका स्तर छोटा था वर्णी व्यवस्था के आधार पे। लेकिन कुछ समय परिस्थितियां ने परिवर्तन लिया अपने स्वरूप में। अब ब्राह्मणों और क्षत्रियों में अपने स्वाभिमान और सम्मान को लेकर विद्रोह किया आपस में, और यह विद्रोह था वैचारिक। क्षत्रियों ने ब्राह्मणों के वर्चस्व को नजरअंदाज करते हुए, जो कि ब्राह्मण उस समय अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, तो नजरअंदाज करते हुए क्षत्रियों ने अपने को ब्राह्मणों के बराबर स्थापित करने के लिए धार्मिक आंदोलन चलाया और इसी धार्मिक आंदोलन की उपज जैन धर्म और बौद्ध धर्म है। तो इस पर चर्चा करते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म, तो सबसे पहले बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जैन धर्म की उत्पत्ति होती है, उसके बाद बौद्ध धर्म की उत्पत्ति होती है। तो जैन धर्म की उत्पत्ति में सबसे पहले प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव ने जैन धर्म की स्थापना किया था, लेकिन वास्तविक रूप से इसका संस्थापक महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थकर हैं उन्होंने किया था। तो जैन धर्म को अब हम शुरू करने चल रहे हैं और यहाँ से परीक्षा में हर बार सवाल आता है, चाहे वो जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, ये दो धर्म से अनिवार्य रूप से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। तो जैन धर्म की चर्चा करते हैं कि जैन धर्म, तो जैन धर्म महावीर स्वामी के जीवन परिचय में विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है और जैन धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर महावीर स्वामी के संघर्षों के कारण, उनके तपस्वी जीवन के कारण ही चरमोत्कर्ष पर आगे बढ़ा और विश्व पटल पर भी छाया। तो जैन धर्म में महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी या अथवा 599 बीसी ईस्वी नहीं, 599 बीसी अथवा 540 बीसी में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम, जो आज मुजफ्फरपुर जिला में है और यह मुजफ्फरपुर बिहार में है। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था और कुंडग्राम मुजफ्फरनगर जिला में पड़ता है और मुजफ्फरनगर बिहार में पड़ता है। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था और उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला
या उनका दूसरा नाम आता है विदेह दत्ता या प्रियकारिणी। महावीर स्वामी की माता का नाम विदेह दत्ता और प्रियकारिणी का नाम आता है, और उनका बहुत ही चर्चित नाम रहा त्रिशला। इसके बाद महावीर स्वामी का बचपन में नाम रखा गया वर्धमान। महावीर स्वामी जब धीरे धीरे युवा अवस्था में आए तो उनकी शादी यशोदा नामक एक स्त्री से होती है, जो कुंद गोत्र की कन्या थी। कुंद्र गोत्र की कन्या थी यशोदा, और यशोदा से इनकी शादी होती है। तो शादी होने के बाद कुछ वर्षों के बाद महावीर स्वामी की एक पुत्री पैदा होती है जिसका नाम था प्रियदर्शना। महावीर स्वामी की एक पुत्री होती है जिसका नाम था प्रियदर्शना, और महावीर स्वामी की एक बहन है जिसका नाम था सुदर्शना। महावीर स्वामी की एक बहन है जिसका नाम था सुदर्शना। उन्होंने अपनी पुत्री की शादी सुदर्शना के पुत्र जमाली के साथ किया था। उन्होंने अपनी पुत्री की शादी सुदर्शना के पुत्र जमाली के साथ किया था, और कुछ जमाली के साथ किया था। आगे चलकर महावीर स्वामी की मृत्यु 527 BC या 468 ईसा पूर्व में मल्ल राजा सतपाल के महल में हुई। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, परीक्षा में यहां से सवाल आता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था, पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था। जब महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में होते हैं तो अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग देते हैं, घर छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए चले जाते हैं, तपस्वी जीवन के लिए चले जाते हैं। तो महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के लिए जब घर से बाहर निकलते हैं 30 वर्ष की अवस्था में, तो वो पहुंचते हैं जंभिक गांव। वो जंभिक गांव पहुंचते हैं, और यह जंभिक गांव ऋजुपालिका नदी के किनारे बसा है, और यह गांव ऋजुपालिका नदी के किनारे बसा है। और इस गांव में एक वृक्ष था जिस वृक्ष का नाम था साल वृक्ष, और यह गांव था पावा। पावा में जाम्भिक गांव ऋजुपालिका नदी के किनारे बसा है, और इस गांव में एक वृक्ष था साल वृक्ष, और इसी वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी ने लगातार तपस्या किया। और तपस्या करने के बाद जब उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है तब उन्हें कैवल्य कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति को ही जैन धर्म में कैवल्य प्राप्ति कही जाती है, कैवल्य प्राप्ति। और कैवल्य प्राप्ति उसके बाद कैवल्य प्राप्ति के बाद वो कैवलीन कहलाए। महावीर स्वामी को जब कैवल्य की प्राप्ति होती है तो कैवलीन कहलाते हैं। और कैवलीन का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञानी। कैवलीन का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञानी। इन्हें जैन विजेता भी कहा जाता है, इन्हें जैन विजेता भी कहा जाता है। तो महावीर स्वामी तपस्या का जो जीवन बिता रहे थे, कठोर तपस्या कर रहे थे, कठोर तपस्या। तो कैवलीन सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने से पहले जब वो तपस्वी जीवन बिता रहे थे तो ये देखा गया कि उनके कठोर तपस्यावी जीवन में पालिका नदी के बगल में शमशान थे। शमशान, और इस शमशान जिसे कहते हैं जहां पे शव को जलाया जाता था। तो तपस्वी जीवन में उन्हें ज्यादा भूत पिशाच या कह लिया जाए कि अराजक तत्वों ने ज्यादा विघ्न पैदा किया, इतना शोर शराबा पैदा किया। लेकिन महावीर स्वामी अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और तपस्वी जीवन से मोह थोड़ा भी भंग नहीं किए। महावीर स्वामी वर्धमान के बाद, उनका बचपन का नाम वर्धमान था, उसके बाद महावीर स्वामी कहलाए। महावीर स्वामी कहलाए, यानी कैवल्य प्राप्ति के बाद वर्धमान को महावीर कहा गया। कैवल्य प्राप्ति के बाद महावीर को और वर्धमान को महावीर कहा कि वो महान वीर है जो किसी से हारने वाले नहीं हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। महावीर स्वामी की जो कठोर तपस्वी जीवन है, उस जीवन को
उस जीवन का प्रमाण कुछ पुस्तकों में मिलता है जो जैन धर्म की प्रमाणित पुस्तकें हैं। महावीर स्वामी की कठोर तपस्या के विवरण जैन धर्म ग्रंथों में पाया जाता है, और ये जैन धर्म ग्रंथ है अचरांग सूत्र और कल्प सूत्र। परीक्षा में ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि महावीर स्वामी की कठोर तपस्या का प्रमाण किस पुस्तक में मिलता है, तो महावीर स्वामी की कठोर तपस्या का प्रमाण अचरांग सूत्र और कल्प सूत्र में पाया जाता है। महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पावापुरी में ही, महावीर स्वामी ने पावा में ही अपना पहला उपदेश दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश पावा में दिया, और यह उपदेश जिसे दिया वह 11 ब्राह्मण थे। महावीर स्वामी ने 11 ब्राह्मणों को पावा में उपदेश दिया, और इसी ब्राह्मणों को गणधर कहा गया। 11 ब्राह्मणों को गणधर कहा गया। जैन धर्म में दीक्षित होने वाला पहला व्यक्ति महावीर स्वामी का दामाद जमाली था। महावीर स्वामी का दामाद जमाली था। यह परीक्षा में बार बार सवाल पूछा जाता है कि जैन धर्म में दीक्षित होने वाला पहला व्यक्ति कौन? जमाली। जय महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किसे दिया? गणधरों को दिया। और ये गणधर कौन? 11 गणधर थे। और जमाली जो महावीर स्वामी का जैन धर्म में दीक्षा लेकर महावीर स्वामी के साथ सम्मिलित होता है, यही व्यक्ति आगे चलकर जैन धर्म में फूट डालता है। तो सवाल भी कई बार ये पूछा गया कि जैन धर्म में फूट डालने वाला पहला व्यक्ति कौन? तो जैन धर्म में फूट डालने वाला पहला व्यक्ति जमाली। महावीर स्वामी जैन धर्म को जब अपने चरमोत्कर्ष पर लेकर जाते हैं तो वह अपने माध्यम से उसमें अहिंसा शिक्षा को जोड़ते हैं। तो जैन धर्म की कुल 5 शिक्षाएं हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। तो महावीर स्वामी ने इसमें अहिंसा कंसेप्ट को जोड़ा। इस शिक्षाओं में अपने माध्यम से अहिंसा को महावीर स्वामी ने जोड़ा है। इसके बाद जैन धर्म के त्रिरत्न है: सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। यह सवाल परीक्षा में पूछा जाता है कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से है, और ये त्रिरत्न है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। परीक्षा में यहां से कई बार सवाल भी पूछा गया। त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है? महावीर स्वामी ने 5 शिक्षाओं में कौन सी शिक्षा जोड़ा? महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में मल्ल राजा सतपाल के महल में पावा में ही हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में मल्ल राजा के महल, सतपाल के महल में, मल्ल का राजा सतपाल थे और उनके महल में महावीर स्वामी रुके हुए थे, और उसी महल में 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। उनके महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद उनका एकमात्र शिष्य बचा रहता है सुधर्मन। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद एकमात्र शिष्य बचा रहता है सुधर्मन। सुधर्मन को ही संघ का अध्यक्ष बनाया जाता है। संघ का अध्यक्ष बनाया जाता है सुधर्मन को। संघ का अध्यक्ष बनाया जाता है सुधर्मन को। अध्यक्ष सुधर्मन को बनाया जाता है, और सुधर्मन की 20 वर्ष की मृत्यु के बाद इसका अध्यक्ष बनाया जाता है जम्बू को। सुधर्मन के बाद जम्बू को संघ का अध्यक्ष बनाया गया। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कई जनसभाओं का आयोजन किया जाता है। कई जनसभाओं का आयोजन किया, जैसे महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद सुधर्मन संघ का अध्यक्ष बनते हैं, और सुधर्मन के बाद जम्बू अध्यक्ष बनते हैं। और जम्बू की मृत्यु हो जाने के बाद जैन धर्म में विकृतियां आ गई, और इस विकृति को दूर करने के लिए जैन सभा का आयोजन किया जाने लगा। तो जैन धर्म में केवल 2 जैन सभाओं का आयोजन किया गया। जैन सभाओं का आयोजन किया गया है। तो पहली जैन सभा
का आयोजन 268 बीसी में किया गया और ये 262 ईस्वी में किया गया और ये पाटलिपुत्र में किया गया था। पहली जैन सभा पाटलिपुत्र में हुई थी और इसका अध्यक्ष बनाया गया था स्थूलभद्र को। और इस जैन सभा का सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कि जैन धर्म का दो भागों में बंट जाना। श्वेतांबर और दिगंबर दो धर्मों में जैन धर्म बट गया। श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में जैन धर्म बट जाता है। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर बगैर वस्त्र के रहते हैं, एक पट्टा सिर्फ अपने शरीर पे लपेटे रहते हैं। तो परीक्षा में यहां से सवाल आता है कि जैन धर्म किस स्थान पे आयोजित हुई थी? पहली जैन सभा। इसके बाद दूसरी जैन सभा देखा जाए। दूसरी जैन सभा 563 एडी में ईस्वी में हुई। दूसरी जैन सभा 573 एडी में हुई और इसकी अध्यक्षता देवर्धिगढ़ ने किया और यह वल्लभी में आयोजित की गई। जैसे पहली जैन सभा पाटलिपुत्र में और दूसरी जैन सभा वल्लभी में आयोजित हुई। दूसरे की अध्यक्षता देवर्धिगढ़ ने किया है और पहले की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया है। दूसरी जैन सभा में जैन धर्म ग्रंथों का संकलन किया गया। जैन धर्म ग्रंथों का संकलन किया गया। संकलन। पहली जैन सभा में जैन धर्म दो भागों में बट गया। दूसरी जैन सभा में जैन धर्म के धार्मिक धर्म ग्रंथों का संकलन किया गया। इसके बाद जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर, दूसरे तीर्थकर, चौथे तीर्थकर, पांचवें तीर्थकर हैं, कुल मिलाकर जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। तीर्थकर का अर्थ होता है, तीर्थकर उसे माना जाता है, तीर्थकर उसे माना जाता है जो मोह, माया, लोभ, लालच, क्रोध पर जिसने विजय पा लिया उसी को तीर्थकर कहा जाता है। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। अब इस तीर्थकरों का प्रतीक चिन्ह क्या है कुल 24 तीर्थकरों में? तो देखा जाए तो यहां से भी कई सवाल पूछे जाते हैं। जैन धर्म के तीर्थकरों का प्रतीक चिन्ह, प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव जिनका प्रतीक चिन्ह वृषभ है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव जिनका प्रतीक चिन्ह वृषभ है। और 19वां तीर्थकर मल्लिकानाथ हैं जो अपने को स्वयं को स्त्री स्वीकार करते हैं। मल्लिकानाथ जो अपने को स्वयं को स्त्री स्वीकार करते हैं और इनका प्रतीक चिन्ह कलश है। इनका प्रतीक चिन्ह कलश है। और 23वां तीर्थकर अरिष्टनेमी हैं जिनका प्रतीक चिन्ह शंख है। और अगला तीर्थकर पार्श्वनाथ, 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ और जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प फण है। सर्प फण, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प फण है। और 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी हैं जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ है। मल्लिकानाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? कलश है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्पफण है। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। यहां से सवाल बार बार पूछा जाता है। तो मेरे छात्रों, आप इस हमारी क्लास का व्यवस्थित तरीके से आप नोट्स बनाइए और ये आपकी आगामी परीक्षा में काफी मदद करेगा। और जो कंटेंट दिया गया है वो काफी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए और मजबूत पहलू पे ईमानदारी के साथ काम किया गया है कि वह आपको परीक्षा में सफलता दिलाए और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और फिर मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में। जय हिंद। और ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। नमस्कार।